हेलो नमस्कार दोस्तों, माही क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनवरी में जो महत्वपूर्ण दिवस आते हैं उनके बारे में। मैंने सारे दिवस जो एक साथ लिख दिए हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे, फिर मैं आपको इनके जो सबसे लास्ट में इनके बारे में एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक 5 या 4 लाइनों की होगी, लेकिन उसमें वो सारे दिन आपको एक साथ आसानी से याद करने में आसानी होगी। कहने का मतलब ये है, तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इन सब के है ना एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और सबसे लास्ट में आपको इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो बताऊंगा। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब इनकी एक की बात करते हैं ना। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे है, 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे है, 9 जनवरी को एनआरआई डे है। इसके बाद में 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। इसके बाद में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे है, 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे है, फिर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और टूरिज्म डे दोनों है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम्स डे है, और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी का जन्म था। इसके अलावा 30 जनवरी को क्या है, शहीद दिवस है। और इसके साथ में जो विश्व कुष्ठ रोग जो है उसका उन्मूलन दिवस है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस है। तो सबके बारे में हम एक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। मैं इनके बारे में आपको लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको जो बताऊंगा ना, अगर आप इनके बारे में लिखना चाहो तो मैं जो बोल रहा हूं उनको आप लैंग्वेज के रूप में उसी को लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 जनवरी की। सबसे पहले बात करते हैं 1 जनवरी। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे है। इस दिन को विश्व शांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विश्व शांति के रूप में मनाया जाता है, या फिर मैं इसे कहूं कि परिवार के लोगों को एक जगह करने या फिर लोगों को एकजुट करने के लिए इस दिन को मनाते हैं। उनमें एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए इस दिन को मनाते हैं। इसके अलावा जो अपनी पूरी पृथ्वी है वो एक वैश्विक परिवार के रूप में है। तो इस पृथ्वी को जीवों के लिए रहने लायक बनाया जा सके, इस उद्देश्य से जो ग्लोबल फैमिली डे है वो मनाया जाता है, ठीक है। जो मैंने बात बताई आपको अगर लिखना चाहिए तो वो चीज आप लिख सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं 8 जनवरी वाले की, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 8 जनवरी का कौन सा दिन था, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, ठीक है जी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब आप उनमें देख भी सकते हैं इस चीज को, है ना। उनको लिख लेना आप आराम से। लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। अफ्रीका नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस, दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी जी 8 जनवरी 1912 को। इसकी स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1912 को। कहां हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बलौम फाउंटेन में इसकी स्थापना हुई थी। करी किसने थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना करने वाले हैं जॉन लैंगली बेलल, ये ई है जी, जॉन लैंगली बेलल ड्यूब, ये एक नाम है पूरा। 9 जनवरी 1912 को बलौम फाउंटेन में जॉन लैंगली बेलल ड्यूब ने इसकी स्थापना की थी। इस दिवस को मनाने का मकसद क्या है? जो अफ्रीकी है, कौन सी अफ्रीकी? काली और मिश्रित जाति के जो अफ्रीकी है उनको मतदान का अधिकार प्रदान करना है। इसके अलावा उनमें क्या करना है? एकजुटता की भावना पैदा करनी है। इसके अलावा उनके जो मौलिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव है उनके लिए उनमें संघर्ष पैदा करना है, ताकि संघर्ष करके वो इन सब के बारे में क्या बदलाव ला सके। किन बारे में? मौलिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो बदलाव है इनके लिए उनको जागरूक किया जा सके, ठीक है। ये चीज समझ में आई? इसी को आप लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हो। फिर देखो बात करते हैं 9 जनवरी की। 9 जनवरी को आपको पता है जी क्या है? नेशनल एनआरआई डे था, या इसको हम प्रवासी भारतीय दिवस भी बोल रहे हैं। 9 जनवरी को क्या है? एनआरआई डे।
या हम क्या बोल रहे हैं इसको, प्रवासी भारतीय दिवस। देखना जी इसके बारे में। एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रवासी भारतीय हैं, मतलब अपने हैं भारत के लेकिन वो दूसरे देश में रहते हैं, और उनका योगदान अपने भारत में जो है उस योगदान को दिखाने के लिए ये जो एनआरआई डे है वो मनाया जाता है। और इसी के साथ में हम इसी दिन को महात्मा गांधी के अफ्रीका से वापस भारत लौटने के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। तो अफ्रीका से जो गांधी जी हैं वो मुंबई पहुंचते हैं 9 जनवरी 1915 को। कब आते हैं जी? 9 जनवरी 1915 को। तो समझ में आ गया ये दिन क्यों मनाते हैं आपको? चलो जी ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट बात करते हैं 11 जनवरी की। 11 जनवरी क्या था? लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी थी, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी, लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि, जो अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लोकप्रिय किया था। ये अपने प्रमुख राष्ट्रवादियों में से एक थे। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु है वो कब होती है? 11 जनवरी को होती है ना। 11 जनवरी 1966 को होती है। कार्डियक अरेस्ट के कारण अर्थात हृदय आघात के कारण इनकी मृत्यु होती है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 12 जनवरी की। इसके बाद में है 12 जनवरी। देखना 12 जनवरी को हम मनाते हैं जी नेशनल यूथ डे के रूप में। किस रूप में मनाते हैं? नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में होता है। इस दिन को जो सरकार है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लेती है। क्यों? क्योंकि उनके जो आदर्श होते हैं, उनके जो दर्शन होते हैं वो भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में आयोजित हुआ था वहां पर भाषण देकर उन्होंने पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। ठीक है। तो उनके जो आदर्श और जो दर्शन है वो भारतीय युवाओं में क्या प्रेरणा स्रोत, तो उनको फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इनका जन्म होता है जी, मैं फिर से लिख देता हूं, आप देख लेना। इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को होता है जी, कोलकाता में। ठीक है। ओके। फिर देखिए 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल आर्मी डे के रूप में, है ना। नेशनल आर्मी डे के रूप में देखो एक्चुअली में 1949 तक, इस दिन से पहले तक मान लो आप, है ना। इस दिन के पहले तक अपनी जो भारतीय सेना होती है उसकी जो कमान होती है वो ब्रिटिश कमांडर के हाथ में होती है। ब्रिटिश कमांडर कौन होते हैं? ब्रिटिश कमांडर इन चीफ होते हैं। उनका नाम है जनरल सर फ्रांसिस बुचर। जनरल सर फ्रांसिस बुचर। फिर इस दिन को 15 जनवरी 1949 के दिन अपने भारतीय एक कमांडर इन चीफ होते हैं, वो मतलब इनकी जगह लेते हैं। उनका नाम होता है मार्शल, उनका नाम है मार्शल, अब नाम लिख रहा हूं मैं इनका, कोडनडेरा एम करियप्पा। कोडनडेरा एम करियप्पा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। 15 जनवरी को जो है ना, जो मार्शल कोडनडेरा एम करियप्पा है, ये ब्रिटिश कमांडर इन चीफ होते हैं जनरल सर फ्रांसिस बुचर, उनको प्रतिस्थापित करके उनकी जगह स्थान ग्रहण करते हैं। इसलिए इस दिन को हम भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, इनको आप लिख लेना है ना। ठीक है। देखो फिर बात करते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। देखिए इनका जन्म जो वो 23 जनवरी 1897 को होता है। कहां पे होता है जी इनका जन्म? इनका जन्म होता है ओडिशा के कटक में। उस टाइम पे नाम उड़ीसा होता है ना, फिर इसका जो परिवर्तित नाम है वो क्या है? ओडिशा है। सुभाष चंद्र बोस जो थे अपने समय के, मतलब जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो टाइम था, राष्ट्रीय आंदोलन, उस टाइम के महान प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे।
ठीक है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने अपनी एक सेना बनाई थी जिसका नाम क्या था, आजाद हिंद फौज। इसके अलावा उनको हम उस सेना का जो दूसरा नाम है वो है भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी भी उनको बोला जाता है। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो पश्चिमी देश जो है, जो पश्चिमी ताकत है, उनके विरुद्ध विदेशों में भारतीय सेना का क्या किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय दल था उसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें जो मैंने बताई आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में देखना हम नेक्स्ट जो है वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हमने बनाया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारत में बहुसंख्यक लड़कियों के लिए जो चिकित्सा सुविधा है, उनके लिए जो शिक्षा की बात है, उनको महत्व देने के लिए, उनकी सुरक्षा की जो बात है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए, इनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश भर में 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं जी, नेशनल वोटर्स डे। इसके अलावा नेशनल टूरिज्म डे, दोनों मनाते हैं ना। देखिए नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को जो नेशनल वोटर्स डे है वो युवा प्रतिभागी जो होते हैं उनमें राजनीति के प्रति जो सक्रियता है, जो उनकी भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए, अर्थात राजनीति के प्रति उनमें जो प्रोत्साहन है उसको बढ़ाने के लिए ये जो वोटर्स डे वो मनाया जाता है। पहली बार 2011 को मतदान, पहली बार 2011 को 2011 में चुनाव जो आयोग है उसके स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाया था। ठीक है, पहली बार 2011 में चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के रूप में नेशनल वोटर्स डे को मनाया था। इसके बाद में बात करते हैं नेशनल टूरिज्म डे, ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भारत में जो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का कितना महत्व है, इसकी कितनी भूमिका है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसके प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए ये जो दिन है वो मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। देखो गणतंत्र दिवस का आप सभी को पता है, दिल्ली की राजपथ पर इसकी परेड भी कराई जाती है ना। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क डे है, इंटरनेशनल कस्टम डे है, जो सीमा सुरक्षा है, सीमा सुरक्षा बल है, और जो अपने कस्टम अधिकारी हैं, वो सब मिलकर उनका जो भी काम है उसको बढ़ाने के लिए, उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो कस्टम अधिकारी हैं वो मिलकर 26 जनवरी को क्या करते हैं, इंटरनेशनल कस्टम डे मनाते हैं। उनके जो भी कार्य करने की चुनौतियां, मतलब कार्य करने के दौरान वो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करते हैं, उन सब के बारे में अवगत कराया जाता है। कौन सा दिन है, 26 जनवरी का दिन है। इसके बाद में बात करते हैं 28 जनवरी की, लाला लाजपत राय जी की जयंती। 28 जनवरी लाला लाजपत राय जयंती है ना। इनका जन्म जो है वो 28 जनवरी 1865 को कहां पे होता है जी, पंजाब में होता है। 28 जनवरी 1865 को पंजाब में होता है। आप सभी को पता है ये प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा उस टाइम पे जो स्वतंत्रता संग्राम था उनमें भागीदारी लेने वाले एक प्रमुख नेता थे। इसके अलावा इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी। इसके अलावा इनको पंजाब का शेर या पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त थी। चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु होती है, आपको पता ही है। इनकी मृत्यु कब होती है जी, 17 नवंबर 1928 को, 17 नवंबर 1928 की इनकी मृत्यु होती है। हरियाणा के
हरियाणा के हिसार में पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है ना वो इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो वो लाला लाजपत राय के नाम पर रखा गया है। इसके बाद में सब जो लास्ट वाला था 30 जनवरी वाला, शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, शहीद दिवस जो महात्मा गांधी और 3 जो अन्य क्रांतिकारी होते हैं, शहीद भगत सिंह, इसके अलावा सुखदेव और राजगुरु, उन क्रांतिकारियों की याद में ये दिन मनाया जाता है ना। जो महात्मा गांधी होते हैं उनकी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी जाती है और इनको 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पर लटकाया जाता है। ये आपको पता भी होगा, ये मैंने एक वीडियो में भी बताया आपको, है ना। तो इसके अलावा जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, ये क्या होता है कि बच्चों में जो कुष्ठ रोग की विकलांगता है ना, उसको कम टाइम, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए, उसके प्रति जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए जो 30 जनवरी है उसको विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक है, मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो तो वो बता दिया। अब इसकी जो है ना शॉर्ट ट्रिक है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो देखना आप ध्यान से। तो चलिए देखो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो वो लिख दी है पूरी की पूरी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। यकीन मानिए ये जो है ना केवल 5 या 6 लाइनों में पूरे जनवरी के महीने आ गए और आपको याद इजीली हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो मैंने अभी बताया आपको वो पूरा पूरा याद कर लेना है। अब आपको वो याद कर लेंगे तो इसकी क्या जरूरत है। देखो, थोड़ा बहुत बेसिक जरूरी है, बेसिक के बिना कभी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं होती है, ये आप ध्यान में रखना है ना। देखो, अब इसको देखो किस प्रकार से देखते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली समिट में 8 अफ्रीकन और 9 एनआरआई। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली नाम आ गया, फिर 8 अफ्रीकन, अफ्रीका से आपको याद आना चाहिए अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, 9 एनआरआई, 9 को एनआरआई दिवस। इसके बाद में देखो 11 जनवरी को दूसरे प्रधानमंत्री मतलब लाल बहादुर शास्त्री जो है उनका निधन होता है। और 12 युवा राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तथा 15 आर्मी के जवान, 15 तारीख को हम नेशनल आर्मी डे मनाते हैं के जवान। 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन होता है। इसके अलावा 24 लड़कियों को, मतलब 24 तारीख को क्या था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस को 25वें दिन वोटर्स के साथ 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है। और साथ ही देखो वोटर्स के साथ मतलब साथ दोनों एक ही दिन में के साथ पर्यटन के लिए गए, मतलब पर्यटन दिवस भी साथ में आ गया। फिर 26 अब जनवरी को देखो राष्ट्र गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे, ये आपको पता है। तो 26 जनवरी को जो कस्टम, तो आपको यहां से कस्टम जैसे नाम आता है तो इंटरनेशनल कस्टम डे आपको याद आना चाहिए। के 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी का जन्मदिन है। कहा, पंजाब में होता है इनका जन्मदिन। और पंजाब नेशनल बैंक की जो नींव रखते हैं पंजाब जाकर। फिर देखो 30 को शहीद दिवस होता है, को याद करते हुए कुष्ठ रोग। इसके अलावा वर्ल्ड लेप्रोसी इराडिकेशन डे भी होता है उसी दिन, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये भी आप हमें बताना। और आज का जो अपना ये इतना ही था। मैं ऐसे है ना टोटल 12 वीडियो बनाऊंगा इसकी, प्रत्येक महीने के एक वीडियो आपके सामने रखूंगा। और आप जरूर ये भी बताना आपको हमारी ये शॉर्ट ट्रिक कैसे लगी और क्या सुधार हो सकते हैं, हम कोशिश करें। और आपको कौन सा मैटर चाहिए, आप हमें आपको जिस प्रकार का भी मैटर चाहिए उसके बारे में बताइए। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट मतलब जो कॉमन मैटर होगा हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ में हम आज विदा लेते हैं। और कोशिश करना है इस वीडियो को आप अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और इसी के साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।